नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और हम लोग जानेंगे इस वीडियो में सभी सरकारी योजनाओं के बारे में, मनिया सम्मान योजना, वृद्धा पेंशन योजना और पीएम आवास योजना के बारे में। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नए साल के पहले दिन झारखंड में मौसम मिला जुला रहा। रांची समेत कई जिलों में ठंड महसूस की गई। धूप खिली रही लेकिन ठंडी हवा का असर बना रहा। पलामू, मेदिनीनगर और कोल्हान क्षेत्र में घना कोहरा छाया रहा। गुमला में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन ठंड और कोहरा जारी रहेगा। प्रयागराज माघ मेला को देखते हुए रेलवे ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कुछ ट्रेनों का अस्थायी ठहराव तय किया है। देवघर होकर गुजरने वाली विभूति एक्सप्रेस और पूर्वा एक्सप्रेस को प्रयागराज क्षेत्र के स्टेशनों पर 2 मिनट रोका जाएगा। यह व्यवस्था जनवरी से फरवरी के बीच लागू रहेगी ताकि यात्रियों को मेला जाने में आसानी हो सके। गुवाहाटी में बढ़ती ठंड और कोहरे के कारण कामरूप महानगर जिले के सभी स्कूल 31 दिसंबर से 6 जनवरी तक बंद रहेंगे। बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। स्कूल 7 जनवरी से फिर खुलेंगे। इस दौरान कोई पढ़ाई या गतिविधि नहीं होगी। प्रशासन ने सभी स्कूलों को छात्रों और अभिभावकों को इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। नए साल पर रांची और खूंटी के पैरवाघाघ वराणी फॉल जल प्रपातों में सैलानियों की भीड़ रही। पैरवाघाघ की खूबसूरती ने पर्यटकों को आकर्षित किया, जिससे स्थानीय व्यवसायों को फायदा हुआ। सड़क और सुविधाओं की कमी बनी हुई है। रानी फॉल में सुरक्षा के अच्छे इंतजाम किए गए। पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने पर्यटन स्थल को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर आदिवासी समाज की पहचान कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पेसा कानून की आड़ में आदिवासियों को भ्रमित किया जा रहा है। मरांडी ने मांग की कि पेसा कानून में ग्राम सभा और पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को पूरा अधिकार दिया जाए और सरकार अपनी स्थिति साफ करे। रांची में मकर संक्रांति से पहले तिलकुट बाजार में रौनक बढ़ गई है। अपर बाजार में स्थानीय कारीगरों का शुद्ध तिलकुट बिक रहा है। सादा, गुड़, ड्राई फ्रूट और चॉकलेट तिलकुट उपलब्ध है। तिलकुट 400 से 800 रुपये किलो तक मिल रहा है। शुद्धता के कारण रांची का तिलकुट अब गया को टक्कर दे रहा है। जामताड़ा में खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने पीडीएस डीलरों को 4G पॉस मशीन सौंपी। 2G मशीन से राशन वितरण में दिक्कत होती थी। 4G मशीन से नेटवर्क की समस्या खत्म होगी और राशन समय पर मिलेगा। जामताड़ा के 639 डीलरों को मशीन दी गई। मंत्री ने डीलरों का बकाया भुगतान जल्द करने और राशन दुकानों में चीनी देने की भी घोषणा की। आईएमडी के अनुसार रब्बी की फसल पर कम बारिश का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उत्तर पश्चिम में सिंचाई और जलाशय ठीक हैं। जनवरी में कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहेगा। कुछ जगह थोड़ी ज्यादा या कम ठंड पड़ सकती है। जलवायु परिवर्तन और पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम प्रभावित हो रहा है। जून जुलाई तक मानसून अच्छी बारिश का संकेत देता है। देश में पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलेगी। इसमें 16 डिब्बे होंगे और यात्रियों को असम और बंगाल का स्थानीय भोजन मिलेगा। ट्रेन के संचालन से यात्रा आसान और तेज होगी। भाजपा इसे पूर्वी भारत में विकास और चुनावी संदेश के रूप में पेश करना चाहती है। यह असम और पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को फायदा पहुंचा सकता है। टाटा स्टील शहर के भविष्य और लीज नवीनीकरण को लेकर बड़ा निवेश करेगी। इनकैब की 177 एकड़ जमीन पर सरकार से सीधी बातचीत होगी। बस्तियों को बिजली पानी मिलता रहेगा। कीनन स्टेडियम का नवीनीकरण होगा। सोनारी एयरपोर्ट का रनवे चौड़ा किया जा रहा है। टीएमएच में स्पाइनल क्लिनिक शुरू हुआ। टाटा स्टील फाउंडेशन से लाखों लोगों को योजनाओं का लाभ मिला है। नए साल की शुरुआत एचईसी के ठेका कामगारों के लिए निराशाजनक रही। निविदा अवधि समाप्त होने के कारण करीब 1400 कामगारों को प्लांट में काम नहीं करने दिया गया। बिना पूर्व सूचना सेवाएं रोक दी गईं, जिससे उत्पादन ठप हो गया। यूनियनों ने प्रबंधन से तुरंत काम पर वापस लेने की मांग की है। कामगार भविष्य को लेकर परेशान हैं। रांची में नगर निकाय चुनाव की तैयारी अंतिम दौर में है। 8 जनवरी को राज्य निर्वाचन आयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी जिलों के डीसी, एसपी और आला अधिकारियों के साथ समीक्षा करेगा। बैठक में सुरक्षा, तैयारियों और तैनाती पर चर्चा होगी।
आयोग के अनुसार जनवरी के तीसरे सप्ताह में चुनाव की घोषणा संभव है। आयोग चुनावी प्रक्रिया जल्द पूरी करने की तैयारी में है। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार देवघर पहुंचे और बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा की। राज्यपाल के आगमन को लेकर मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पूजा के दौरान कुछ समय के लिए आम श्रद्धालुओं का प्रवेश रोका गया। पूजा के बाद राज्यपाल ने नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इसके बाद वे बासुकीनाथ मंदिर के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवास में कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि मिले। सभी ने मुख्यमंत्री को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने भी राज्यवासियों को नए साल की बधाई दी। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से झारखंड का विकास होगा। सरकार जनभागीदारी के साथ योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है। रांची की जलापूर्ति गंभीर संकट में है। रूक्का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बेहद पुराना और जर्जर हो चुका है। उपकरण खराब होने से गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। करीब 8 लाख लोग प्रभावित हैं। पानी की मात्रा और गुणवत्ता दोनों घट गई हैं। नया प्लांट बन रहा है, लेकिन पाइपलाइन अधूरी होने से लोगों को अभी राहत नहीं मिल रही। CCL हजारीबाग, चतरा और लातेहार में कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। चंद्रगुप्त, संघमित्रा और आम्रपाली कोल परियोजनाओं का विस्तार होगा। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर बनेंगे। करीब 1,000 लोगों को सीधी नौकरी और हजारों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं होंगे, लेकिन सभी पार्टियां अंदर खाने तैयारी में जुट गई हैं। बीजेपी दलीय आधार पर और EVM से चुनाव कराने की मांग कर रही है। इसको लेकर पार्टी सड़क पर उतरने की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस ने इस मांग को खारिज किया है। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी हर हाल में चुनाव के लिए तैयार है। शहरी इलाकों में बीजेपी की पकड़ मजबूत मानी जाती है। रांची में मनरेगा को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। कांग्रेस 5 जनवरी को लोक भवन के सामने आक्रोश मार्च करेगी। इससे पहले 3 जनवरी को राज्य के सभी प्रमंडलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार मनरेगा कमजोर कर मजदूरों के हक पर चोट कर रही है। रांची में भाजपा ने नगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार पर दबाव बनाने का फैसला किया है। पार्टी 7 जनवरी को नगर निगम कार्यालय के सामने महाधरना देगी। भाजपा की मांग है कि चुनाव की तिथि जल्द घोषित हो और बैलेट पेपर के बजाय EVM से निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं। पार्टी ने कहा कि चुनाव टालना लोकतंत्र के खिलाफ है। रांची में मादक पदार्थों के खिलाफ चल रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सदर थाना क्षेत्र के तिरल इलाके से 7 ड्रग्स पैडलर्स को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके पास से करीब 86 ग्राम ब्राउन शुगर, नकद रुपए, मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद की। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई ड्रग्स नेटवर्क तोड़ने की दिशा में अहम कदम है,